सिर पर मुश्तमिल फौज के आखिरी खुद साख्ता मुजाहिद को बेसाख्ता मैदान से वापस पलटते हुए देखकर खुदा साख्ता सूरज ने शर्म से शफक के दरिया में गोता लगाया। खैबर में शाम हो गई। नहीं तवज्जो की थी तुम। खैबर से तकलीफ ये नहीं है, खैबर जंग सिर्फ मरहब मारना नहीं, दरवाजा नबी भी उखाड़ सकते। जिसकी गोद के पाले हुए को अली कहते हैं, वो हम पे फतवा आता है आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। बेवकूफो, हम अली अली करते हैं इसलिए ताकि नबी नबी करने की तमीज आ जाए। जी आप अली को बढ़ा देते हैं। देखिए उन्हें भी तो रसूल अल्लाह ने गोद में पाला था, तभी तो वो अली बने। तो किस काफिर ने इनकार किया इस बात का कि नबी ने गोद में पाला तो ये अली बने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि नबी ने गोद में पाला तो ये अली बन गए, तो फिर किसने गोद में पाला कि वो नबी बन गए? कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही है? आले मोहम्मद सलामत रखे इन हाथों को जिन्हें जो हिमायत अमीर में बुला दो। कोई दुआ भी नहीं, कोई शफा भी नहीं है, अदुए अली और क्या सजा हो तुझे, नमाज पढ़ भी रहा कर अदा भी नहीं। तो जो है कि सब कर रहे हो? नहीं ये जितने जवान बैठे हो मेरे हमसन बैठे हुए हो, खैबर सिर्फ दरवाजा उखाड़ा, दरवाजा उखाड़ा, दरवाजा उखाड़। हिकमत क्या है खैबर? दरवाजा तो नबी भी उखाड़ सकते, रहमतुल आलमीन है ना, नहीं उखाड़ा। जिब्राइल को कहते आप बार मार उड़ा, ये दरवाजा नहीं उठता, इनसे उड़ा दे। इनकार करता। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा हबीब जहां आप होते मैं साथ होता हूं, मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह जैसी ताकत आपके सामने, दरवाजा क्यों नहीं उड़ा रहे? ये 39वें दिन तक अली को क्यों बुलाया? अली से दरवाजा नहीं उड़वाना, खैबर का राज देना है। खैबर में अली की विलायत नजर ना है तो खैबर ही नजर ना है। आप चुप करके मैंने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह जैसी ताकत आपके साथ है, कायनात की हर ताकत आपके पास है, आप सिर्फ घूर के देख लीजिए, आपके फलक का इशारा हो दरवाजा उड़ जाएगा। नहीं तो जिब्रील से कहिए कि उड़ा दे वो पार मार के। जो अली की जुल्फिकार का वार रोक सकता है वो ये दरवाजा नहीं उठा सका। नहीं मैं विलायत की हिकमत समझा रहा हूँ। सरकार कैसे समझा रहेगा? 39वें दिन मैंने अली को बुलाया, दरवाजा उड़वाया। बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ मैं होता हूँ वहाँ मेरा अल्लाह होता है। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह खैबर में था, मोहम्मद रसूलुल्लाह खैबर में था। ला इलाहा इल्लल्लाह था, दरवाजा नहीं खुला। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा उस वक्त खुला जब अली वलीउल्लाह आ गया। सरकार अली वलीउल्लाह से दरवाजा का नहीं, यही बताना चाहता हूँ कि जब अली वलीउल्लाह के बगैर खैबर का दरवाजा नहीं खुलता तो अली वलीउल्लाह के बगैर जन्नत का कैसे खुल जाएगा? परेशान बैठे हैं यार मेरे साथ। यार चुप कर। तवज्जो नहीं फरमाई आप? सरकार आपने लेके ही आना था तो ले आते, आप आखिर में क्यों उठे? आसिफ इब्ने बरकिया ने कहा अगर मैं उठता, फिर कहते हमें मौका नहीं मिलता। अब कब लेके आए? कितनी देर में? पलक झपकने से पहले ले आए।
अपने मौत पसंद के मौलवी से जाके सिर्फ इतना सवाल कीजिए, उससे कहिए कि आसिफ तख्त नहीं लेके आया, आसिफ इब्ने बरखिया कोफर का फतवा लगाएगा कि कुरान का इनकार करके कुरान कहता है कि वो तख्त लेके आया पलक झपकने से पहले, तो फिर उसी मौलवी से पूछना कि दलील क्या है, ले कैसे आया। फिर आपको एक दलील पूरे कुरान से मिलेगी। दरअसल आसिफ इब्ने बरखिया के पास किताब में से थोड़ा सारा इल्म था, किताब में से थोड़ा सारा इल्म था, किताब में से थोड़ा सारा इल्म था। फिर वही कुरान मौलवी के सर पर रख के पूछना कि कब्र की पहली रात को याद करके फैसला कर। जब किताब में से थोड़ा सारा इल्म रखने वाला पलक झपकने से पहले मुल्क सबा से तख्ते बिल्किस ले आता है, तुझे एतराज कोई नहीं। सारी किताब का आलिम मदीने से खैबर आ जाए तो मौत क्यों पड़ जाती है? तेरी रिसालत का एक जवाब। मैं अल्लाह परेशान भी हो सही। दूसरा गवाह आल किताब का आलिम है। जब तक तो मैं आलिम का नाम पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, किसी के पास कोई दूसरा है तो ले आ। हुण इत्थे भी अगर किसी बंदे आखने ना हो रहे किन्ने तो फिर सानू पढ़ने नहीं चाहिए। कितने तालिब इल्म बैठे, किन्ने किन्ने बैठे हो दाब दियो सारे। कितने गवाह जी शरीयत में? हर शरी दावे के अल्लाह ने कानून बनाया कि गवाह दो है, ये शरीयत का। निकाह में कितने गवाह? शरी दावा है ना, निकाह तो क्या शरी दावा है ना, कितने गवाह? दो। अच्छा जो निकाह तो चुप कर गए हो, छूर थोड़े सारे बंदे मुंडे मुंडे हिले, कई पुराने वेले याद आए तो आखे हूं निभ गई औखी है भावे सौखी। अच्छा जेडे इस गल निकाह तो नाराज है ना जी, तलाक में भी दो। हूं सही है जी, ऐसे नहीं होती जैसे दे देते। कुरान कहते दो आकिल बालिग गवाह, आदिल गवाह। शरी दावा है तलाक दो, गवाह कितने? दो। बंदे तो दे देते ना फटाफट, वैसे होती नहीं मजहब अहले बैत। एक बंदे ने दे दी, हुण परेशान गुस्से च लड़ के बीवी नूं दे बैठा तलाक। सारा दिन वो मुसलमानों के दरवाजे पे घूमता कि यार बचा लो, उन्होंने कहा हो गई। आखिर उसने कहा काफरा को डर जा। मैं मिंबर पे खड़ा सच्चा वाक्य बता रहा। मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, उसने अपना तारुफ करा के कहा जी शाह साहब का घर। मैं जी बिस्मिल्लाह हुक्म। उन्होंने कहा जी फराज साहब कड़े ने, सैयद बादशाह। मैं जी मैं ही है जी। उन्होंने कहा जी इस्लाम है। मैं क्या हुक्म? उन्होंने कहा जी मैं ना शिया हूँ तो ना सैयद हूँ, मैं और पासों आया। मैं कहा हुक्म करे, बंदा साडा नहीं सी। उन्होंने कहा जी मसला है, हल कहीं नहीं हो रहा। एक बंदे ने बताया कि सईदों के दरवाजे पे चला जा तो हल निकलेगा। मैंने कहा ये तुम्हारी पुरानी मजबूरियां हैं। शाबाश, जागा हुआ मजमा मेरे सामने। मुश्किल पड़ती है तो दरवाजा सैयदों को ही आता। हाँ भाजी मैं बाकी कह रहा था कुछ करो, वो मेरे मार्ग खाई जा रहे, पीछे आवाज नहीं जा रही तो मेरा भी दो रहेगा। ये आवाज आ रही है तो दस दिया, जैसे नहीं आ रही मैं आखो पिछले ना मैं नाराज क्यों? ये नाल होना जी नाराज मेरे नाल। ये बंद है जी स्पीकर आपके, ठीक है चल रहे हूं आ रही है जी, आ रही है, चलो जी ठीक हो गए। अच्छा हो गए जी। बंदा मुश्किल में दरवाजा ही सैयद होता। तालिब इल्म तशरीफ फरमाए, मदीने जल्जला आ गया ते बड़ा शदीद आया। वो सारे रल के खलीफा जी के पास, हाकिम साहब के पास। उन्होंने कहा जी जल्जला है, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा इतने शदीद जल्जले में आपके साथ हिलने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है,
उन्होंने कहा जी इससे बचाएं। उन्होंने कहा जी बचाने वाले का घर और है। बैठे हो, पता है कब नाजिल हुई थी? हाँ हाँ मैं बताने लगा। वो सारे इकट्ठे होकर समेत हाकिम के दरवाजे अमीर पे आए। सारा मदीना जलजले से कांप रहा था। मुतमिन होके हसनैन का बाबा बाहर निकला। अली को इत्मीनान में देख के बंदे परेशान हो गए। उन्होंने कहा या अली आप मुतमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? कहा बाहर सारा मदीना कांप रहा है। कहा क्यों? कहा जलजला बड़ा शिद्दत का है, कोई चीज बचने वाली नहीं है, जल्दी हमारी मदद को आइए। और कोई हमारी मदद कर कोई नहीं सकता। जैसे ही मुश्किल कुशा बाहर आए, कायनात का सुल्तान बाहर आया, अबू तुराब ने तुराब पे हाथ रखा। कुरान कहता है जमीन जलजलों से कांप रही होगी और अपने अंदर के खजाने उगले। तब एक इंसान हाथ रख के कहेगा तुझे क्या हो गया है? अबू तुराब ने तुराब के सीने पे हाथ रख के कहा क्या हो गया है तुझे? जलजला थम गया, जलजला थम गया, जलजला थम गया। एक दिन हाकिम को परेशान देखा लोगों ने। कहा क्या हुआ? जलजला तो थम गया है, आप परेशान क्यों है? क्या आपका एक मसला मुश्किल कुशा ने हल किया है, मेरे दो मसले हल हो गए। कैसा मसला हल हो? कहा मैं सोचता था कि वो कौन सा इंसान है कि जो जमीन के हाथ रख के कहेगा तुझे क्या हो गया है। आज पता लगा उस इंसान का नाम अली इब्न अबी तालिब है। कोई बैठा यार या नहीं बैठा? दरवाजा होता है सैयदों का। कल भूली तरह से कहा मालिक। उसने कहा जी मैं मुश्किल में हूं। मैं कह जी असी हाजिर हां। असा नाने दादे तो सीखिए ये बंदे कहते थे अगर किसी के साथ झगड़ा था तो फिर अली उनके मसले हल क्यों करते थे? उन्हें क्यों मुश्किल से उन्हें नहीं बचाते थे? दीन पे मुश्किल बनती थी तो अली मुश्किल कुशाई करता था। मैं कहा जी हुक्म करो। उसने कहा किबला मेरी हुई है लड़ाई बेगम से। मैं कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा जी गुस्सा बड़ा शदीद था कल था, तवज्जो कर। मैंने कहा फिर? उसने कहा जी गुस्से में दे बैठा हूँ तलाक। मैं कहा फिर? उन्होंने कहा जिसके पास गया उसने कहा हो गई हूँ घर न बल्ले। शाम हो गई है, गुस्सा ठंडा है, परेशानी है, घर जा नहीं सकता। आस लेके आपके दरवाजे पे आया हूँ, आप कोई रास्ता निकालिए। मैंने कहा क्या कहा था? उन्होंने कहा गुस्से में 3 दफा का तलाक तलाक तलाक। सारे कहते हो गई, आप क्या फरमाते? मैंने कहा आपका निकाह 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 कहने से हुआ था। और तुम परेशान हो तो मैं क्या करा? उसने कहा नहीं नहीं ना, ना जिस बात पर तवज्जो मैंने दिलवानी है। उसने कहा नहीं नहीं जी मेरे निकाह में मौलवी साहब आए थे, उन्होंने मुझसे कलमे सुने थे, फिर जाके हमारा निकाह हुआ था। मैंने कहा आप गैर मुस्लिम है? उसने कहा नहीं मैं मुसलमान हूँ। जल्दी पूछी तो मैंने कहा कलमे क्यों सुना है? कहा वो मौलवी साहब से पूछा था मैं क्यों सुना। उन्होंने कहा सुन्नत रसूल है कि जिसका निकाह हो वो निकाह खान को कलमे सुनाता है। मैंने कहा तेरी तलाक मैं 200% बचा लूंगा। उसी मौलवी से पूछ के आ कि मोहम्मद ने निकाह के वक्त कलमा सुनाया किसे था? कोई बैठा जो अली का शिया है? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, तवज्जो है या नहीं? अफराज तवज्जो है कि नहीं? नाना गवाह कितने? शरी दावे के 2 गवाह। निकाह शरी दावा है, तलाक शरी दावा है। गवाह 2 चाहिए। ये अल्लाह ने कानून बनाया, मुझे नहीं पता कौन कहां बैठा है, लेकिन अल्लाह का कानून है कि शरी दावे के 2 गवाह है। अब उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा शरी दावा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके 2 गवाह लाओ। ना 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 फैसलाबाद वालों ऐसे मेरे साथ ना करो ना। अल्लाह ला वादा शरीक है। 2 गवाह लाओ। पहला गवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा गवाह है
अली वलीउल्लाह शर्म से डूब के मर भी नहीं जाते। अली के बगैर तौहीद के गवाह पूरे नहीं होते। तेरी नमाज पूरी कैसे हो जाती है? थके बैठे हो। अली कलेजे की ताकत। ये बिस्मिल्लाह पढ़ो सरकार। बादशाह का बेड़ा है इतने मेरे पे थोड़ी है। वाह जितने उठे हैं बुजुर्ग हैं। नाम अली की ताकत देखिए ना अली के नाम की ताकत है। ये तो 80 साल होगी, 90 साल होगी, को 75-70 साल। सुलेमान 350 साल। बंदे तो अभी लोग कहते नहीं हो आप ये अली को हद से बढ़ा देते हैं आपको। अच्छा जैसे ऐसे कहते जैसे अली समझ में आ गया। सलमान की समझ में नहीं आया। सलमान सारी जिंदगी साथ रहे, 350 साल का साथ। सलमान को अली थोड़ा सारा फैसलाबाद लो थोड़ा सारा सलमान को अली समझ आया। फिर सारी जिंदगी सलमान किसी की समझ नहीं आया। शाबाश जिस बंदे को बात समझ में आई है यार। ना ये हूँ बुजुर्ग है थोड़ा जनून है। हाँ बेटा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। बेटा है मुश्किलात के रास्ते में हार के। दोनों अल्लाह से छोटे। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मोहम्मद मुस्तफा। मोहम्मद के बाद सबसे बड़ा। दोनों अल्लाह से छोटे। रिसालत के कितने गवाह अभी कुरान में पढ़ा है। आयत वही पढ़ी। एक अल्लाह, एक अली, एक गवाह बड़ा, एक मोहम्मद से छोटा। अली और वलीउल्लाह के कितने गवाह? दोनों अली से बड़े। माफ करना अली को अपनी विलायत के लिए छोटा गवाह कबूल ही नहीं है। कोई बैठा है यार या नहीं बैठा हुआ? दो गवाह। तेरी रिसालत का एक गवाह मैं, एक अल किताब का आलिम। रिसालत का गवाह है। दो दलीलें देता हूं। अब पता चला अली काबे में क्यों आए। और अली ने आते ही क्या कहा था? अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जिस ओहदे का गवाह था उसी को मुखातिब करके सलाम किया। गवाह बन के आया है नबी की रिसालत का। अल्लाह के घर से आया, अपने घर से नहीं। बंदे कहते जी लोग हमें इल्जाम के ये गुलू होता क्या है? मुझे आज तक समझ नहीं आया। बस ज्यादा से ज्यादा ये है कि हम कोई अली को अल्लाह कहते नहीं कहते। हम अली अल्लाह के कायल ही नहीं। हम तो अली वलीउल्लाह के कायल। फिर
आप हमें कैसे कहते नहीं, आप हद से बढ़ा देते। तो हमने क्या हद, आपने मुकर्रर कौन सी की जो हम बढ़ाएंगे? मेरा ख्याल हम तुझे थक गए तो हुण मैनू भी समेट लेनी चाहिए। सोने नबी दा फरमान है, अली मेरी जान है। बिस्मिल्लाह। जेड़ा नारा खुश हो के नहीं मारदा पिछों ही बेईमान है। अली नहीं, जो जो जेड़ा अली नू नहीं मानता ना वो पिछू बेईमान ही होता। ये टूटा फूटा नारा लगा के फिर अली बादशाह के साथ ऐसे तो ना किया करो ना। फिर बस ऐसे एक बंदे ने कहा अली मौला, दूसरों ने बस कह दिया अली मौला, इधर कह दिया उधर कह दिया इधर कह दिया। अली बादशाह का नाम लेना तो कलेजा साफ किया करो। हम पे इल्जाम लगते जी ये आप अली को हद से बढ़ा देते, हद बता दीजिए। बस रोक वैसे सही तो पता नहीं तू आगे नहीं जाना, रोक वैसे नहीं मैं देखे पर हद पे दसो। आगे से आते हमें नहीं पता तो फिर रोकता क्यों है? जिस बंदे को अली की हाथ नहीं पता मैं बता दूं। माशाल्लाह अली बादशाह की हाथ सारे चुप कर गए तो मैं दस के जा रहे हैं अली की हाथ। आधे बंदे तो इसलिए चुप कर ये दसेगा तो मैं दसांगा। मैं मेंबर पे हूँ, वीडियो कैमरे हैं, तलबा सामने है, मदरसे में खड़ा हूँ, छोटी मोटी शख्सियत के नाम से मंसूब नहीं है। बात दरसे आले मोहम्मद लिखा हुआ है, कच्ची बात मैंने भी नहीं करनी। बात मैंने कुरान से निकालनी है, जो कुरान बता रहे वही बताओ। नबी ने अल्लाह ने कहा था काला रब्बी अदखिलनी मुदखला व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह ने कहा, मेरा नबी ने फरमाया मेरा मदखल मेरा मखरज सच्चाई को बना और मुझे एक नसीर दे जो सुल्तान हो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तेरी रिसालत का मेरे साथ शाहिद है, ये का शहीद है। नबी कह रहे नसीर दे, नासिर नहीं। नासिर उसे कहते हैं जो कभी मदद करे कभी ना करे। नसीर वो जब से है जब तक रहे तब तक मदद करे। बंदे परेशान है कि अली की हाथ बता रहे, नबी ने फरमाया था मुझे नासिर दे नसीर दे अपने कुर्ब से, मिल्लदुन का, अपने कुर्ब से, अपने कुर्ब से, मेरे घर से नहीं, अपने कुर्ब से। मूसा कहता था मेरे घर से, मोहम्मद कह रहे अपने कुर्ब से। मददगार थे अपने कुर्ब से। कुर्ब समझते हो? लुधन समझाना पड़ेगा तलबा को, बताना तो नहीं पड़ेगा ना। बस ये जो आपके ये हिस्सा है ये कुर्ब है, इसे आसान नहीं कर सकता। जिस्म का ये हिस्सा ये कुर्ब है कि यहाँ से हवा भी ना गुजरने दूं, इतना करीब है, इसे कुर्ब कहते हैं। नबी फरमाते अपने कुर्ब से दे, कुर्ब से मुझे नसीर दे। या तो नबी का नसीर कोई और साबित कर, वरना 86 जंगों में देख के बता नबी का नसीर है कौन, फिर तुझे मानना पड़ेगा वो नसीर अली है। और नबी ने कहा मुझे अपने कुर्ब से दे और मैं आपको कुर्ब बता रहा हूँ। आ जाइए बिस्मिल्लाह, आ जाइए आ जाइए, दरूद मिल के बाबा से बुलंद पढ़ ली। दरूद की छाव में मेरे भाई को लेके आइए ना मेंबर साहब। इबादत है बहुत बड़ी दरूद पढ़ना। सफर में रहते हैं, सदारी में रहते हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए तशरीफ लाते हैं और हिफ्ज़ व अमान के लिए, मौला की अमान के लिए बुलंद आवाज में सलवात पढ़िए सारे ज़ाकिरीन। वाजिबुल एहतराम इज्जत माफ़ी वकार अली जनाब कारिउल कसायद मेरे भाई मलिक मुंतजर महदी साहब वो तशरीफ ले आए। तो मैं ये नहीं आख रहा इनको आना ही मेरा जाना, मेरी मर्जी जिन्हें जाना है चला जा।
माशाल्लाह। नहीं नहीं, मेरा भाई आ गए तो मैं बात अपनी खत्म करूँगा तो सारी करूँगा। बादशाह की हद बता दो। जो लोग हमें कहते नहीं हद तू बता दें उनको खुद पता नहीं हद क्या है। मैंने दावा कर दिया मिंबर पे कि मैं बता रहा हूँ अली की हद क्या हूँ। अली की हद मेरे वाले पासे कसीदा बिल्कुल नहीं सुना जरा मैनू ना सुने। अली की हद बता रहा हूँ। मुझे अपने कुर्ब से नशीर दे। मिसाल से समझाता हूँ। बाहर बंदा है पानी मदरसे पूछे मुंतजर महदी साहब से मिलना है। वो कहे मिंबर पे बैठे में अफसर कादमी साहब के कुर्ब में बंदा लफ्ज़ फिरे उठे। उन्हें कंधा हिलाया क्या ढूंढ रहा है मजमा क्यों डिस्टर्ब कर। उसने कहा जी मैंने कहा था मुंतजर महदी साहब से मिलना। उन्होंने कहा कहाँ बताया। कहा जी मिंबर पे बैठे में अफसर कादमी साहब के कुर्ब में। वो भी कहेगा अक्ल के दुश्मन पहले देख तयन कर मिंबर का है। तुसी थक गए तो मेरा नतीजा कर जाया कीता ना मैंने पूरे पौने घंटे मेहनत दुख हो जाना। उन्होंने कहा पहले तयन कर मिंबर का है फिर देख अफसर कादमी साहब का है। उनके कुर्ब में मिलेंगे तुम्हें मुंतजर महदी साहब। अली की हद का तयन करने वालों अली रहता है अल्लाह के कुर्ब में। अगर अली की हद देखनी है तो पहले अल्लाह के घर का तयन करो। अगर अल्लाह एक जगह है तो फिर अली भी एक जगह है। वरना मान जहां जहां चली है वहां वहां अली है। आबाद रहो। ये नहीं कहता कि मोहम्मद के बराबर थे। या ये नहीं कहता कि मोहम्मद के बराबर थे अली मगर अहमद मुरसल के बराबर थे अली। पूरी मेराज की शब ये हकीकत सारी पर्दा के बाहर थे मोहम्मद और अंदर थे नहीं पता दोनों भाइयों की औलाद का कसूर क्या था। मोहम्मद की बेटी को घर जाके मारा। अली की बेटी को घर बुला के मारा। बस 2-4 मिनट भाई को मिंबर। सफर का महीना है। शाम पहुंच गई अली की बेटी। जब मसाए पढ़ो ना दोनों हस्तियों के तब कहा करो। बीबी पाक का मसाए पढ़ो कहो मोहम्मद की। मैं सैयद होकर गुजारिश करता हूँ बड़ी मौला की करम नवाजियाँ आप पे। जब बीबी का मसाइब पढ़ते तो बड़ी रूहानियत है। जब जनाब सैयदा का पढ़े तो कहे मोहम्मद की। ये मेरी गुजारिश है। मैं सैयद जब कहे ना मोहम्मद की बेटी महरूमा, मोहम्मद की बेटी मजलूमा, मोहम्मद की बेटी का मातम। मैंने गुजारिश अपने भाई से की मिंबर पे करो, मिंबर पे करो। इतना कहो मोहम्मद की बेटी, मोहम्मद की बेटी। कोई तो पूछेगा यार बेटी मोहम्मद की थी तो मारा किसने था। हाय करना, हाय करना। इतना मजमा अगर शाम में हाय करता तो उसकी हसरत मिट जाती। लाखों का मजमा था, बंधे हुए हाथों से देखती थी। कोई कहे तेरे हुसैन के अरमान है। आलिया के मसाइब पढ़ो तो कहो अली की बेटी, ताकि दुनिया को पता चले दीन बचाने में अली की बेटी की मेहनत लगी। आम बीबी नहीं है। इस बीबी का मुकाम तेरा मेरा बारहवां आका आके समझाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं अल्लाह की हुज्जत जिसके मशवरे के बगैर न चलती उसे आलिया कहे।
एक शेर है बाबा निसार है, बहुत बड़ा नाम आपके शहर, लाहौर शहर। और जो मैं शेर बीबी की किस्मत का पढ़ने को ये सोचा हुआ नहीं हो सकता, अल्हामी हो सकता। शब अशूर उनका नोहा न पढ़ा जाए तो अधूरी रह जाती। बाबा निसार अदरी फरमाता है अरमान रिया क्यों बाज हुसैन जहान रिया। अगला शेर नहीं, कयामत है बीबी की अजमत का जो लिखा है। फरमाते विच कैद इमाम जमाने दा बन ज़ैनब दा दरबान रिया। अल्लाह की हुज्जत जिसका दरबान बन के खड़ा हो। मदीने आया था ना, तेरा मेरा चौथा इमाम, वाजिब नमाज के कानून लानत करता। मेरे अल्लाह हारिस बिन नौफल पे लानत। बंदे ने तड़प के पूछा मौला इसका जुर्म क्या है, इस पे इतनी लानत करते हो खून रो रो के। सैयद खून रो के कहते ये वो जालिम है जिसने करबला से शाम तक मेरी फुफ्फी को नेज़े की अनियां मार मार के जगाया है। मातम तेरे बस में है, तुमने करनी है। मैंने कभी आपके जज्बात की तौहीन नहीं की, मैंने कभी मिंबर पे नहीं कहा पत्थरों का जामिन मैं नहीं। आपके दिल पत्थर के नहीं हो सकते, इसलिए कि पत्थर दिल हुसैन की मजलिस में नहीं आता। आपके सीनों में दिल भी नहीं, शब्बीर की कब्र है। जब मसाइब का जुमला सुनते हो तो उसमें जलजला आता है, उस जलजले की वजह से तेरी आंखों में आंसू आते हैं। बाकी रहेगी पत्थर, तो मैं पत्थरों का जामिन बन के कहता हूँ रखो पत्थर मिंबर पर। मुझे हुसैन की अम्मा की गुर्बत की कसम, बीबी के मसाइब सुन के पिघल जाएगा। वो कयामत गुजरी। मौला इसने किया क्या था, क्यों मारता था नेज़े? फरमाया जब 11 मुहर्रम को नेज़ों पे सर सवार हुआ, इसने शेमर से पूछा आप कहाँ की तैयारी? कमीना कहता हम शाम जा रहे। वहां क्यों जाएंगे? जालिम कहता वहां से इनाम मिलेगा यजीद से। किस इनाम का? जिसने जो जुल्म किया है उसे उस हिसाब से इनाम मिलेगा। कहता मैं 10 दिन में मैदान नहीं उतरा, मैं तो तुम्हारे खैमों पे खाने पानी पे लगा हुआ, मैंने तो कोई जुल्म नहीं किया, मुझे भी इनाम मिलेगा। कहने इनाम का हकदार सिर्फ वो है जिसने जुल्म कर रखा हो। तो फिर मैं 10 दिन तुम्हारे साथ जहन्नम क्यों कमाता रहूं, या तो इनाम दे। जब उसने जिद की, शेमर इब्ने साद के पास ले आया, उसे ला के कहता है अमीर इसे इनाम का लालच है, मैदान में गया कोई नहीं, कत्ल इसने किया कोई नहीं, हमारी खिदमत पे था, इनाम के लिए इसरार कर रहा है, इसका क्या करना है? जालिम देख के कहता है एक काम, अगर ये जुल्म कर गया तो सबसे ज्यादा इनाम पाएगा। हारिस बिन नौफल कहता है जल्दी से बता जुल्म कौन सा है? इब्ने साद कहता है वो जो 72 की मातमदार बन के खड़ी है ना, वो जो काफिले की सालार है, जो अब्बास बन के खड़ी, इसे शाम तक तुमने सोने नहीं देना। अब दिल दुख है तो मुझे माफ कर देना। इसने इतना सुना, अली की बेटी को जगाने के लिए नेजा उठाया, सारी बात सुनी है हुसैन के सीने के तावीज ने। बीबी के दामन से लिपट के कहती है अम्मा उनका तो ये प्रोग्राम है, वो कहते नेजा उठाओ और इन्हें सोने ना देना। बंधे हुए हाथों से फुरात की तरफ देख के कहती अब इनके जो दिल करे जुल्म करे, मेरा गाजी जो नहीं रहा। तेरा मेरा सज्जाद रो के फरमाता है करबला से शाम तक 66 दिन 66 रातों का सफर था। 66 दिन 66 रातों में ये जालिम जब भी मेरी फूफी के करीब से गुजरता इतनी जोर से नेजा मारता, अल्लाह जाने मेरी फूफी को कितने जख्म आए हैं। रो के सैयद फरमाते 66 दिन 66 रातों के बाद हम शाम की सरहद पे पहुंचे हैं। यह हाकिम की आवाज है अभी बाजार नहीं सजे, काफिले को बाहर सरहद पे रोको। ये सरहद पे एक टूटी हुई दीवार थी जिसका सहारा लेकर मेरी फूफी बंधे हुए हाथों के साथ बैठ गई। 66 दिन 66 रातों की जागी हुई मेरी फूफी की आंख कुछ लम्हे के लिए बंद हो गई। अब सैयद हो के माफी मांगता हूं, जानते हो नरम दिल के हो इसलिए माफी मांग के कहता हूं जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ कर देना। इमाम फरमाते इसने देखा कि अली की बेटी की आंख बंद हुई है, अब इसने नेजा फेंक दिया, घोड़े की जीन से लोहे का ताजियाना अलग किया, वहां आया जहां अली की बेटी बैठी थी। अल्लाह जाने कितनी शिद्दत से इसने लोहे के ताजियानों की बारिश की है। ये सर से खून का फव्वारा छूटा, ऐसे जोर से तड़पे ये हाथों की रस्सियां टूट गई। उन्हीं हाथों का किटोरा बनाया, अपने चेहरे का खून हाथों पे लिया, हाथों पे लेकर उस घोड़े के करीब आई जिसकी गर्दन में अब्बास का सर था। तो जानू बैठकर अब्बास के
चेहरे के सामने अपना चेहरा रख के कहती गाजी पहचान ये वही ज़ैनब है जिसके पहरे देता हुआ तू मदीने से करबला आया था। अब्बास देख बहन ताजिया ने खा रही।